जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हरी खाद कितनी महत्वपूर्ण है ये सभी किसान भाइयों को मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग हरी खाद का प्रयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन कई किसान जो अच्छे किसान हैं वो हरी खाद का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि हरी खाद से हमारी मिट्टी में कार्बन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और कार्बन होता है तो उसमें सूक्ष्मजीव होते हैं, और सूक्ष्मजीव होते हैं जो बहुत सारे पोषक तत्व फसलों को उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, हरी खाद हमारी खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम हरी खाद के बारे में कुछ बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, जिन क्षेत्रों में धान व गेहूं फसल चक्र अपनाया जाता है उनको चाहिए कि गेहूं के बाद खेत में हरी खाद की बुआई करें, जैसे कि सनई, ढैंचा और लोबिया इत्यादि। जब हरी खाद की फसल 60 दिन की हो जाती है तो इसको काट कर मिट्टी में जोत देना चाहिए। हरी खादें दलहनी फसलें हैं जो हवा से नाइट्रोजन को मिट्टी में संग्रहित करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार से मिट्टी में 30 से लेकर 60 किलोग्राम तक प्रति एकड़ नाइट्रोजन जमा हो जाती है, जो अगली फसलों के काम आती है। और अदलहनी फसलें जैसे कि धान, मक्का, मड़ुआ, झंगोरा आदि जो है, ये दलहनी फसलों की मिश्रित खेती करने से भी दलहनी फसल अदलहनी फसलों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है, तथा अदलहनी फसल दलहनी फसल को अन्य तत्व जैसे कि फास्फेट और पोटास उपलब्ध कराती है, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। हरी पत्तियां या हरे जैविक पदार्थ जिसको हरी खाद कहते हैं को सीधे जमीन में मिलाने से जमीन की उर्वरता बढ़ती है, ये तो सभी को मालूम है, और जमीन में जैविक तत्वों की वृद्धि करके पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाती है। जमीन को जुताई योग्य बनाकर खरपतवार के उगने से बढ़त को भी रोकती है। ये जमीन में जैविक प्रक्रियाएं बढ़ाती है और साथ ही साथ कीटनाशक का भी काम करती है। फलीदार हरी फसलें पोषक तत्वों को जमा करती हैं, जैसे कि सरसों, मेथी, बथुआ आदि फास्फोरस को बांधने वाले हैं, जबकि सनई, ढैंचा और दालें जो है जमीन में नाइट्रोजन जमा करती हैं। हरी खाद के लिए फसलीदार फसलें उपयुक्त हैं, जैसे कि सनई, उड़द, मूंग, कुल्थी, बरसीम व लोबिया। हरी खाद के लिए उपयोगी फसलें रासायनिक खादों के अधिक उपयोग एवं और अधिक समय तक फसलें लेने से खेत की जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बहुत अधिक नुकसान होता है। ऐसे में इनकी क्षतिपूर्ति एवं मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। हरी खाद से होने वाले फायदे कम समय में अधिक मात्रा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। हरी खाद के लिए किस फसलों को कब लगाएं? खरीफ फसलों में जो है सनई की खेती, और इसका उगाने का समय है अप्रैल से जुलाई। बीज जो है इसमें 80 से 100 किलोग्राम लगता है, और इसमें जीवांश की मात्रा जो है 18 से 28% होता है, और इसमें नाइट्रोजन जो है 10.43% होता है। ऐसे ही ढैंचे की खेती, ये भी अप्रैल से जुलाई में होती है, और इसमें भी 80 से 100 किलोग्राम बीज लगता है। इसमें जीवांश जो है 20 से 25% तक होता है, और नाइट्रोजन जो है 10.42% होता है। लोबिया की खेती, ये भी अप्रैल से जुलाई तक हम कर सकते हैं। इसमें बीज जो है 45 से 55 किलोग्राम लगता है, जीवांश जो है 15 से 18% होता है, और नाइट्रोजन जो है 10.49% होता है। उड़द की खेती कर सकते हैं, वो जून जुलाई में हम लगा सकते हैं। इसमें 20 से 22 किलोग्राम इसका बीज लगता है, और 10 से 12% जो है इसमें जीवांश होता है, और 10.41% नाइट्रोजन होता है। मूंग की भी खेती हम कर सकते हैं, ये भी जून जुलाई में लगती है। इसमें 20 से 22 किलोग्राम बीज लगता है, और 8 से 10% जीवांश होता है, और 10.48% जो है इसमें नाइट्रोजन होता है। ज्वार की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको अप्रैल और जुलाई में लगाना होता है। इसमें 30 से 40 किलोग्राम इसमें बीज लगता है, और 20 से 25% जो है इसमें जीवांश होता है, और 10.34% इसमें नाइट्रोजन होता है। और रबी की फसलों में आप सैंजी की खेती कर सकते हैं, जो अक्टूबर से दिसंबर में लगाई जाती है, और इसमें जो बीज जो है वो 25 से 30 किलोग्राम होता है। इसमें जीवांश जो है 25 से 30% होता है, और इसमें नाइट्रोजन जो है 10.51% होता है। और बरसीम की खेती, ये भी आप अक्टूबर से दिसंबर तक कर सकते हैं। इसमें 20 से 30 किलोग्राम आपका बीज होता है, और इसमें 15 से 18% जीवांश होता है, और 10.43% जो है इसमें नाइट्रोजन होता है। अब मटर की खेती भी कर सकते हैं, जो भी अक्टूबर से दिसंबर में की जा सकती है। इसमें जो है 80 से लेकर 100 किलोग्राम बीज लगता है, और 20 से 22% तक इसमें जीवांश होता है, और 10.36% जो है इसमें नाइट्रोजन होता है।
तो दोस्तों आपने देखा कई फसलें जो है हरी खाद में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही हरी खाद के बारे में कुछ जानकारी, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।